भारत के बौद्ध हैं, हम महाकाल बुद्ध के अनुयायी हैं, जिनसे भारत की गरिमा पूरी दुनिया में फैली है, जो भारत का गौरव है, जहाँ से पूरी मानवता का संदेश निकला है। हम सिर्फ उसकी पवित्रता को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हम बौद्धों का एकमात्र स्थल है जहाँ पूरी दुनिया का शीश झुकता है। हम उसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को उसकी उपासना या पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार है। तो भारत के बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों? महाबोधि महाविहार की प्रबंधन समिति में ये 4 हिंदू 4 बौद्ध और एक डीएम उसका चेयरमैन बनेगा, डीएम हिंदू ही होगा। इस प्रकार का असंवैधानिक काम, भेदभावपूर्ण काम नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये एक्ट 26 जनवरी 1950 से पहले का है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही ये एक्ट स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इतनी अंधेरगर्दी चलती है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी इस प्रकार का कानून चलता रहता है और सरकार देखती नहीं है। न्यायपालिका इधर देखती तक नहीं है। हमारी अपील को 12 साल हो गए, न्यायपालिका ने सुना नहीं है। तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें ज़ोर से भी बोलना पड़ेगा, हमें सड़कों पर भी चलना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। अभी तक हम सोचते थे कम लोगों से बात बन सकती है, कम लोगों से बात नहीं बनी, तब हमने 2000 भिक्षुओं का आमंत्रण दिया है। हो सकता है कि अगली बार हम 10,000 भिक्षुओं की बात नहीं करें। जितने बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 4 तारीख को क्या ऐलान करेंगे? मैं उन सबसे कहना चाहूँगा, ये आंदोलन का अभी 3रा चरण शुरू हो गया है जी। पहली बार पुलिस ने हमें उठाया, वहाँ से ये आंदोलन और गतिशील हुआ। अब दूसरी बार हम खुद उठ रहे हैं, हम धरना खत्म नहीं कर रहे हैं। जी जी। हम उठ करके अब चलेंगे तो इस आंदोलन का स्वरूप और ज़्यादा बढ़ेगा। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बनेगा, इसकी व्यापकता, इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा और फिर लौट करके आएंगे। ये धरना यथावत जारी रहेगा। धरने में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन जो भिक्षु आएंगे उनको कहा गया है कि वो पैदल चल करके पाटलिपुत्र पहुँचे, पटना पहुँचे। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मंगल सबका। ठीक है।